हेलो फ्रेंड्स। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे सिडनाज़ वीडियोस जो है वो डालने के लिए कह रहे हो, क्योंकि 13 एपिसोड वीडियोस फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है 65 एपिसोड का पार्ट 4 है। और इससे पहले कि आपको सिडनाज़ मोमेंट और अनसीन वीडियोस सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे, चेकआउट कीजिएगा। या दूसरा चैनल भी जो एंटरटेनमेंट 2.0 बनाया हुआ है, उस पर भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर आपको इस एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला। सिर्फ सिडनाज़ के बारे में बोल रही हूँ, सिडनाज़ मोमेंट्स और सिडनाज़ की जो हस्बैंड वाइफ के तरीके जो थे ना, जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो भी इस एपिसोड में आपको देखने को मिला। तो एंड तक देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि सिद्धार्थ और नल्ले दोनों का ही जो झगड़ा हुआ था, उसके बीच में शहनाज किस तरीके से बीच में आकर इन लोगों को अलग करती है, और सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई है आप लोगों को। तो यहाँ पर जब थोड़ा मामला शांत होता है, उसके बाद नल्ला फिर से शहनाज से बोलता है कि सना और मैं जो है ना, वो ये जो बाथरूम वाली ड्यूटी है ये नहीं कर पाऊँगा, उसकी बदले जो दूसरी कोई अगर वो ड्यूटी दे सकती है तो वो दे दे। सबसे पहली बात तो इतना रायता फैला दिया, इतना ज़्यादा सारी गंदगी फैला देने के बाद अब नल्ला फाइनली उसी चीज़ पर वापस आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेकार हो गई। और इससे ये चीज़ अच्छे से समझ में आई कि ये सिर्फ़ और इसकी प्लानिंग होती थी कि सिद्धार्थ के साथ ये भिड़े, और बाद में फिर एंड में क्या करता था वही आप सबको पता है, रोना दुखड़ा कैमरे के आगे और सॉरी बोल देना, माफ़ी मांग लेना, बस यही सारी चीज़ें इसकी चलती थी। और फिर एंड में वो जो चीज़ के लिए मना कर रहा होता था, उसको फिर वो तैयार हो जाता था करने के लिए। यहाँ पर शहनाज को वो अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शहनाज उस चीज़ पर एग्री नहीं करती। वो कहती चाहे आपके बदले आपका कोई भी साथी जो है आपकी हेल्प कर दे, लेकिन मैं जो है ड्यूटी चेंज नहीं करूँगी, आपको बाथरूम करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सिद्धार्थ एसीबीएस जो है, जहाँ जिस बाथरूम में ये आप सामने देख रहे हो इमेज में, इस बाथरूम में जो है सिद्धार्थ जाके चेक करता है कि इसने कहाँ पर मारा है, मतलब हाथ से। तो जाकर पता चलता है, जब चेक करता है तो कि पैर से मारा हुआ है। तो यहाँ पर फिर वो टकलू को बताता है, और टकलू शहनाज को पकड़ के लेके आता है, दिखाता है। और सना जो है फिर वापस जाकर नल्ले के ऊपर चढ़ाई कर देती है कि तू जो है तूने मारा है। अब नल्ले को यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ, मेरे पोल खुल गई। पोल ये थी कि जो ये बोल रहा था कि हाँ मैंने हाथ मारा है, तो मेरे हाथ में फिर से जो फ्रैक्चर हुआ है और वो सब चीज़ें लगी। लेकिन यहाँ पर फिर वो एकदम से बोल देता है कि हाँ मैंने पैर मारा है, क्योंकि उसको पता था कि सिद्धार्थ को पता चल गया है कि क्या चीज़ इसने मारी है। तो पैर मारा है मैंने, ये बोलता है। शहनाज गुस्सा करती है कि तू जो बिग बॉस की प्रॉपर्टी है उसको क्यों तोड़ रहा है। बट शहनाज बोलती कि अगर इतना ही है तो बिग बॉस से निकल जाओ। इस तरीके से सना जो है अपनी गुस्सा जो है उसके ऊपर, नल्ले के ऊपर निकालती है। दूसरी तरफ नल्ला जो है अपनी नल्ले टीम के साथ बैठकर अपना दुखड़ा रो रहा होता है। दुखड़ा क्या रो रहा होता है, अपनी जो सिंपैथी होती है ना, वो गेन कर रहा होता है पब्लिक से। बता रहा होता है कि हाँ मैंने जो है ज़ीरो से स्टार्ट किया है, जो आज मैं हूँ, रैप करता हूँ, या इस तरीके की मैंने बॉडी बनाई हुई है। तो मैंने ऐसी नहीं बनाई है, मेरी 8 साल की मेहनत है। मैंने 8 साल अंदर एक टीवी भी नहीं था मेरे पास बॉम्बे में। इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पे बता रहा होता है। हम सभी जानते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं सिंपैथी गेन करने के लिए थी। देखिए, स्ट्रगल जो स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आता है हर एक शख्स करता है। सिद्धार्थ ने भी बहुत स्ट्रगल की है, और उसके साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उसको जानबूझकर उसका काम छीना गया है, जिसके बाद सिद्धार्थ ने अपने जो इज़्ज़त है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और वो भले उसको घर बैठना पड़ा, लेकिन उसने जो है वो चीज़ जो है करी, अपनी इज़्ज़त पे नहीं बात आने दी। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, स्ट्रगल हर एक शख्स करे से, लेकिन कोई इस तरीके से दुखड़ा नहीं रो रहा था। सिद्धार्थ नहीं रो रहा था। सिद्धार्थ का भी झगड़ा नल्ले के साथ हुआ था ना, दोनों का हुआ था, लेकिन नल्ले ने जो है एट द एंड क्या किया, जाकर दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि कैमरे में मेरी ये चीज़ जाए। लेकिन सिद्धार्थ वो चीज़ नहीं कर रहा था, चाहता तो वो भी कर सकता था। सिड बार बार यही चीज़ बोल रहा था कि
जो पानी है ना वो सर से ऊपर निकल गया, इस वजह से सिद्धार्थ के मुंह से भी अब्यूज़ निकला। और वो कितना बर्दाश्त करे, जब एक लेवल पर जाकर इंसान उसको हमेशा पोक करे ही जा रहा है, तो फिर उसका भी पारा चढ़ गया और जो पानी जो मतलब बर्दाश्त का जो लेवल था उसका वो ख़त्म हो गया। तो बस उसने फिर जो उसके मुंह में आया उसने वो बोला। और सिद्धार्थ बार बार यही चीज़ बोल रहा था। शहनाज भी बोलती है कि इसको नल्ले को मतलब इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, इस गेम में आकर उसको ये अक्ल मतलब आई है इतनी। और यहाँ पर ये जो टकलू है और जहरीली वाली आप देख सकते हो, ये लोग ना सिर्फ क्या कर रहे थे, सिद्धार्थ को पंप कर रहे थे। स्पेशली टकलू जो है पंप कर रहा था कि हाँ और ये है कौन, इसको तो कोई जानता नहीं, थोड़ा बहुत जो ये दिखा है वो सिद्धार्थ की वजह से ही दिखा है। मतलब इससे पहले भी हमने जो चाय वाला झगड़ा था उसमें भी ये चीज़ देखी थी कि टकलू जो है ना बार बार सिद्धार्थ से ये कह रहा था कि ये तेरी प्रॉब्लम है, ये तेरी प्रॉब्लम, ये तेरी वीकनेस है। 5 से 6 बार इसने ये चीज़ बोली थी। और सिद्धार्थ सुन सुन के थक गया था, तो एकदम से सिद्धार्थ उस चीज़ पर चिल्ला कर बोला था कि कोई मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ये ताकत है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे भी कर रहा था। मतलब ये लोगों का प्लान ये था कि अच्छा बन के जो सिद्धार्थ है उसको बुरा दिखाते हैं ये लोग। सिद्धार्थ से ये लोग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद बुरा बताते हैं। कैसे कि तू एग्रेसिव हो जाता है और ना तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है जहरीली वाली भी बोल रही थी। तो वही सारी बातें जो हैं ये लोग ना टीवी के पे ऐसे दिखा रहे थे सिद्धार्थ को कि वाकई में सारी गलती उसकी है और वो एग्रेसिव है। मेरे को सिद्धार्थ कहीं से एग्रेसिव नहीं लगता, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्शन होता था उसका रिएक्शन निकलता था उस चीज़ के ऊपर। उस इंसान के सींग तो लगी नहीं है कि हर किसी को जा के सींग मार रहा है। और ये चीज़ जो है मुझे उल्टा नल्ले का लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है, वो एग्रेशन दिखाता है क्योंकि उसको हर एक चीज़, हर एक इंसान को सिर्फ पोक करना, स्पेशली सिद्धार्थ को वो पोक ही करता था। और नल्ले का एग्रेशन तो हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देख लिया। रोहित शेट्टी को भी उसने कुछ नहीं समझा था, और BB13 में भी जब अभी रोहित समझाने आएगा आगे आप देखोगे उसमें भी उसने रोहित शेट्टी को कुछ नहीं समझा था। तो ये सारी चीज़ों से समझ में आता है कि नल्ला कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अब लीजिए हस्बैंड वाइफ का जो प्यार भरा मोमेंट होता है ना, शहनाज का वही मोमेंट कि किस तरीके से शहनाज जो है सिद्धार्थ को पैम्पर कर रही है। सिद्धार्थ जो है वो एक लेवल पर जाकर उसका दिमाग ख़राब हो गया था, और जो उसका गुस्सा, जो उसका पारा चढ़ा, उसको काम करने के लिए शहनाज यहाँ पर किस तरीके से सिद्धार्थ के बालों में उंगलियां फेरते हुए दिख रही है, आप सामने देख सकते हो। बस शहनाज ने यहाँ पर एक चीज़ ये कर दी कि उसने यहाँ पर ये बोल दिया कि तुझे लोग जो है ना वो पंप करते हैं, और बस फिर से सिद्धार्थ जो काम हो रहा था उसकी फिर से सटक गई, और वो फिर से एक सांस में उसने इतना लंबी चौड़ी बातें बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद शहनाज ने अपने मुंह पर एकदम चुप्पी का जो ताला है ना वो लगा लिया था। क्योंकि शहनाज ने सिद्धार्थ का फेस देखा, उसको समझ में आ गया कि अगर अब मैं कुछ बोलूँगी ना तो ये और ज़्यादा हाइपर होगा। दरअसल सिद्धार्थ यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा था कि हाँ तेरा दिमाग सड़ा ना, तेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, ऐसे ही मेरा भी दिमाग ख़राब होता है जब तू लोगों की बातों में आ जाती है, जब तुझे लोग पंप करते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है, तो कितनी अच्छी है, और फिर तू उनकी बातों में आ जाती है, उनकी चाल में आ जाती है, और वो लोग जो कहते हैं वही तू करती है। और ये सारी चीज़ें जो है एक सांस में बोलता जा रहा था सिद्धार्थ, और शहनाज बस उसका मुँह ही देख रही थी और सिर्फ उसके बालों में उंगलियाँ फेर रही थी कि ये बस काम हो जाए, किसी तरीके से काम हो जाए। और शहनाज के चेहरे पे जो एक हल्की सी मुस्कुराहट थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्यूट लग रही थी। क्योंकि ये लोग इस तरीके की जब हरकतें करते हैं ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, कि ऐसा ये फ़ील होता है इनकी तरफ से वाइब्स आती हैं कि हाँ हस्बैंड वाइफ जिस तरीके से नोक झोंक करते हैं, जिस तरीके से उनकी लड़ाई में भी प्यार होता है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और दोनों ही एक दूसरे की परवाह करते थे, एक दूसरे के लिए फ़िक्रमंद थे। किस तरीके से शहनाज ये फ़िक्र करती थी कि सिद्धार्थ कहीं मार वार ना दे, उसका हाथ ना उठ जाए और उसको यहाँ से निकलना ना पड़ जाए, और सिद्धार्थ ये परवाह करता था, ये फ़िक्र करता था कि ये जो है
जो लोगों की चालें हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें ना फंस जाए। बल्कि शहनाज़ बहुत ज़्यादा दिमाग वाली थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए डर तो उन लोगों को था। और जैसे ही शहनाज़ सिद्धार्थ को काम करके थोड़ी बहुत बातचीत में व्यस्त थे, उसी के दौरान शहनाज़ को फिर से डिस्टर्ब करने के लिए रोहित शेट्टी सामने से दरवाजे से बाहर आता है और शहनाज़ इस तरीके से डर जाती है कि सिद्धार्थ के बिल्कुल चिपक जाती है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर हो जाती है। और फिर एकदम से हैरानी से दोनों जन देखते हैं, सिद्धार्थ को समझ में आ जाता है कि रोहित शेट्टी, और फिर वो हंसता है। और किस तरीके से मतलब शर्म के साथ सिद्धार्थ की जो हंसी है वो देखने को मिल रही थी कि शिट, जो पोल है ना वो खुल गई है। पता सबको था, बिग बॉस को भी पता था कि दोनों जो लोग हैं वो इस टाइम पर किस तरीके से एक दूसरे की बातचीतों में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी वहीं से एंट्री दिलवानी थी रोहित शेट्टी को। अरे दूसरे दरवाजे से भी दिला सकते थे, मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यार फिर मौज कैसे आती पब्लिक को। तो वही चीज़ थी। फिर से सिद्धार्थ को और बाकी घर वाले जो हैं वो सब बाहर आते हैं, और यहाँ पर रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ और नल्ले दोनों को ही सिर्फ बैठाता है बाहर लिविंग एरिया में, और बाकी सबको अंदर भेज देता है। शहनाज़ बता रही होती है कि वो कहाँ से आया, मैं कितना डर गई थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ किस तरीके से, आप देख सकते हो उसका फेस एक्सप्रेशन था उसका, सिद्धार्थ के सर पर किस तरीके से हाथ फेरता हुआ रोहित शेट्टी दिखता है। एक बार नहीं, वो 2-3 बार उसके सर पर हाथ फेरता है। सिद्धार्थ का एकदम से जो है वो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब रोहित शेट्टी बोलना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं जो सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि कभी हो। यहाँ पर रोहित शेट्टी जो सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से बाहर गंदा दिख रहा है, आप लोग एक दूसरे के माँ बाप पर जा रहे हो, या एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हो, या फैमिली पर जा रहे हो, आपके माँ बाप मतलब देख रहे होंगे, उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा, सारी चीज़ें। और जब रोहित शेट्टी ऐसी चीज़ें बोलना शुरू करता है ना, तो सिद्धार्थ जो है अपना सर पकड़ के, और एकदम से जो सिद्धार्थ की बॉडी शेक होती है ना, वो जो एक सीन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सिद्धार्थ इमोशनल हो रहा था। जब हमने ये चीज़ हमेशा नोट करी है कि सिद्धार्थ जब रोता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन उस बीच भी सिद्धार्थ की जो बॉडी है वो शेक होती है, और यही एक चीज़ है जिससे समझ में आता है कि सिद्धार्थ जो है इमोशनल हो रहा है, रो रहा है। और वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ हुई, और सिद्धार्थ के फिर एकदम से जो आँखों में है आंसू भी दिखे हैं, जब रोहित शेट्टी भी ये चीज़ बोलता है कि उसकी आँखों में आंसू हैं। यहाँ पर भी रोहित जब समझा रहा होता है ना, तब नल्ले को मतलब उसको अपना ही बताना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर रोहित उसको बोल भी देता है कि मेरे से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ना है तुझे तो लड़ना है। तो फिर नल्ला बोलता है कि नहीं, मतलब इस नल्ले को इस चीज़ की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपने सीनियर के साथ किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिद्धार्थ को बस यहीं से अपने अंदर जो है एक डर लग गया था कि उसकी फैमिली किस चीज़ को लेकर उससे मतलब ये जो हरकत हुई है इससे नाराज़ ना हो। और यहाँ से ही सिद्धार्थ हमेशा टेंशन में रहा जब तक कि वो लेटर सिद्धार्थ के पास नहीं पहुँचा था, सिद्धार्थ की मम्मी का। उसके बाद वो जाकर रिलैक्स हुआ था। तो यहाँ पर भी सिद्धार्थ जो इमोशनल दिखा, और फिर उसके बाद यहाँ रोहित ने इन दोनों को हग करवाया। नल्ला सॉरी बोल रहा था, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो है गले लगकर उसकी बातें सारी सुन रहा था। तो नल्ले ने फिर जब ये देखा कि सिद्धार्थ सामने से सॉरी नहीं बोल रहा है, तो उसने फिर ये भी चीज़ बोली कि मेरे मुँह से अब्यूज़ निकला, तूने भी अब्यूज़ किया। मतलब ये रियलाइज़ भी करवा रहा है कि तूने भी अब्यूज़ किया है, लेकिन उसको ये था कि सिद्धार्थ भी उससे सॉरी बोले, लेकिन सिड नहीं बोल रहा था, इसलिए इसने ये चीज़ रिपीट करी। लेकिन कहते हैं ना, जिन लोगों का दिल काला होता है उनके लिए सॉरी, थैंक यू, इस तरीके की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। और यहाँ पर भी नल्ला वही कर रहा था, उसने सॉरी तो बोला, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज एंड तक भी नहीं आया था। शो भी ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी उसकी हरकतें चालू ही थी। ये हमने भी देखा है जब सिद्धार्थ वैनिटी से निकला था अपनी, और उसके बाद किस तरीके से ये नल्ला जो है सिद्धार्थ को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए, आप लोगों को आई होप आज का एपिसोड जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। नल्ले के बारे में या
और किसी चीज़ के बारे में BB13 से रिलेटेड आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और एपिसोड्स और BB13 सिडनाज़ मोमेंट्स सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।